सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसलिए देखेंगे, थोड़ा एनालाइज करेंगे पिछले से वीडियो में रह गया था पिछले पार्ट में। अब देखेंगे क्या कहते हैं कि सबसे पहली बात, ये चैप्टर आज ये ख़त्म हो जाएगा, एडी जो 7 चैप्टर है आपकी बुक में। इसके बाद हम लोग पॉवर्टी स्टार्ट करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे पॉवर्टी पढ़ेंगे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, पॉवर्टी पढ़ने के बाद मैं उसके 2-3 चैप्टर करा दूंगा, मतलब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के 2-3 चैप्टर करा दूंगा। उसके बाद ही हम लोग ये लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक इसके आप न्यूमेरिकल लगाइए, और मैक्रो क्या है ना, जल्दी हो जाएगा। और पॉवर जो इंडियन है उसे कराने में थोड़ा टाइम लगेगा ना, उसमें लाइन बाय लाइन समझाना होता है। तो इस वजह से क्या कहते हैं, अब मैं इंडियन की ज़्यादा वीडियोस डालूंगा, ठीक है ना। देखते हैं। अब मैंने बताया तो देखिए, हर चीज़ का सॉल्यूशन है ये शेड्यूल। अगर आपको ये शेड्यूल याद हो गया तो आपकी सारी टेंशन गायब हो जाएगी भाई। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप शेड्यूल भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये याद रखना है कि इनकम हमारी जीरो हो सकती है, बट कंजप्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है, कंजप्शन कभी हम जीरो थोड़ी ना करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि इनकम हमारी जीरो हो सकती है, तो इनकम को जीरो से स्टार्ट करना है। और इनकम को हमें 50-50 के रेशियो में बढ़ाना है, मतलब कि पहले 0, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद 100, फिर उसके बाद 150, ठीक है ना। ऐसे बढ़ाना है, ठीक है। और आपको कंजप्शन जो है वो 20 से स्टार्ट करना है, और 60, 40, 100, 140, मतलब कि 40-40 के रेशियो से बनाना है। ये आप अगर शेड्यूल याद रखेंगे, मतलब ऐसे तो आप कोई भी शेड्यूल बना सकते हैं, बट उसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी होती हैं। अगर आप वाई और सी का शेड्यूल बनाते हैं तो आप उसमें 3 चीज़ें याद रखनी हैं। क्या क्या? सबसे पहली बात, पहले तो कंजप्शन ग्रेटर देन वाई होगा, फिर उसके बाद कंजप्शन इज इक्वल टू वाई होगा, फिर कंजप्शन लेस देन वाई होगा, ठीक है ना। ये बातें आपको याद रखनी है। और ये हमारा हो भी रहा है, देखिए ये वाला फेज, ये वाला जो फेज है, ये यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, ठीक है। और ये वाला जो फेज है, सी इज इक्वल टू वाई वाला, ये 100 इज इक्वल टू 100। और जो लास्ट वाला फेज है, मतलब वाई ग्रेटर देन सी, ये देखिए यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। तो इनका आप याद रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। एक ऐसा याद रखिए कि इनकम को हमें 0 से बढ़ाना है 50-50 के रेशियो में, और कंजप्शन को हमें बढ़ाना है 40-40 के रेशियो में, और 20 से बढ़ाना है, मतलब 20 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। ये याद रखेंगे, तो जैसे ही ये याद रखेंगे तो आपको सबसे पहली बात, इसको याद रखने से आपका सेविंग बन जाएगा, एस बन जाएगा भाई। एस निकालने के लिए क्या करना होता है, कुछ नहीं, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूला लगाना होता है, उसकी हेल्प से हमारा एस निकल आएगा। और जैसे ही एस निकलेगा, एक डायग्राम आप बनाएंगे जहाँ एक्स एक्सिस में आप इनकम लेंगे, वाई एक्सिस में कंजप्शन लेंगे, और एक और डायग्राम बनाएंगे जहाँ एक्स एक्सिस में आप इनकम लेंगे और वाई एक्सिस में सेविंग लेंगे, और यहाँ माइनस सेविंग लेंगे। दोनों को प्लॉट करेंगे, सामने सामने हो जाएगा। आपको बात ये याद रखनी है कि जहाँ हमारा y इज इक्वल टू सी होगा, मतलब कि जहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा, y इज इक्वल टू सी मतलब जितना कमाया उतना खर्च कर दिया, जहाँ हमारा y इज इक्वल टू सी होगा वहीं हमारा सेविंग क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये आपको याद रखनी है, ये बात आपको याद रखनी बस। और बाकी आप जब डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे, इसको मान लीजिए ब्रेक इवन पॉइंट को मान लीजिए ई, तो जब आप डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे वो बता दीजिए कि ई के जो लेफ्ट है, ई का जो लेफ्ट पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन, यहाँ कंजप्शन ज़्यादा है इनकम से। बिल्कुल बात है, देखो ये स्काई ब्लू लाइन ऊपर है और इनकम वाली लाइन ब्लैक जो है वो नीचे है। और ई के राइट में वाई ग्रेटर देन सी है, वाई ग्रेटर देन सी है। कैसे? देखिए, इनकम वाली लाइन ऊपर है, सी वाली लाइन नीचे है, ठीक है ना। और यहाँ बना दी। तो इस सबसे पहले बात तो आपको लाइन ऑफ रेफरेंस तो बनाना ही पड़ेगा, इनकम वाली लाइन बनानी पड़ेगी, फिर आप प्लॉटिंग करेंगे। और यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है वाई वाली लाइन, यहाँ सीधे आप सेविंग बना देंगे, और बस आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकम वाली लाइन ऑलरेडी यहाँ है, तो इससे आप प्लॉटिंग करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। अब देखिए, दूसरी बात क्या है कि ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब y इज इक्वल टू सी होता है, मतलब जितना हम कमा रहे हैं उतना हम खर्च कर रहे हैं, और जितना हम कमा रहे हैं उतना खर्च कर रहे हैं, तो उस केस में हमारी सेविंग क्या होगी, ज़ीरो होगी ना। सेविंग हमारी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ठीक है। और जहाँ से कोई भी कर्व स्टार्ट होता है, जैसे कि कंजप्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 से, तो कंजप्शन का इंटरसेप्ट, मतलब कंजप्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या, कोई भी कर्व, कोई भी लाइन जो है वो जहाँ से स्टार्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो कंजप्शन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो है 20, तो सी क्या हो गया, कंजप्शन का इंटरसेप्ट कितना हो गया, 20 हो गया। इनकम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनकम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इनकम का इंटरसेप्ट कितना हो गया, 0 हो गया। और सेविंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -20 से हो रहा है, तो सेविंग का इंटरसेप्ट कितना हो गया, -20 हो गया,
ठीक है ना। और सारे डायग्राम क्या है, स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं, सारे डायग्राम के कैसे बने हुए हैं, स्ट्रेट लाइन बने हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सब कोई कांस्टेंट रेशियो से इंक्रीज कर रहा है भाई, इंक्रीज कर रहा है। तभी तो देखिए यहाँ 50-50 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था, यहाँ 40-40 के रेशियो से इंक्रीज कर रहा था। और सेविंग भी आप अगर देखेंगे तो 10-10 के रेशियो से बढ़ रही है। तो ये सारे डायग्राम लीनियर क्यों बने, स्ट्रेट लाइन क्यों बने, क्योंकि ये सारे इंक्रीज कर रहे हैं कांस्टेंट रेट से। ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन है डायग्राम का, ये आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, मैंने इतना बता दिया है आपको, ये जरूर पढ़िएगा ये जो चीज़ है। ठीक है ना, समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो समझ में ना आए, मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ठीक है। अब दूसरी बात, हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उसमें देखिए क्या लिखा है भाई। मेनली पहला क्वेश्चन, हाउ वुड यू स्पेसिफाई द सेविंग फंक्शन गिवन द कंजप्शन फंक्शन। बोल दिया है आपसे कि अगर आपका कंजप्शन फंक्शन दिया है c इज इक्वल टू बी वाई, मतलब ऐसे दे दिया उसने कंजप्शन फंक्शन c इज इक्वल टू बी वाई, मतलब कंजप्शन इज इक्वल टू एम पी सी इंटू इनकम। बी मतलब क्या होता है, एम पी सी। अगर उसने ये दे दिया है कंजप्शन फंक्शन, तो आपका सेविंग फंक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई। देखिए भाई, नॉर्मली हमारा क्या कहते हैं, कंजप्शन फंक्शन कैसे लिखा जाता था, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई लिखा जाता था। अब उसने कहा है कि जो आपका कंजप्शन फंक्शन है उसमें से सी बार गायब है। ठीक है, तो ये आपका कंजप्शन फंक्शन दिया है उसने क्वेश्चन में, तो कह रहा है अगर कंजप्शन फंक्शन ऐसा दिया है तो सेविंग फंक्शन कैसा बनेगा। तो सेविंग फंक्शन भी, सेविंग फंक्शन का क्या होता था एक क्वेश्चन, सेविंग इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस वन माइनस बी वाई, ये होता था। तो इसमें से भी माइनस एस बार गायब कर दीजिए, मतलब ऑटोनॉमस सेविंग गायब कर दीजिए। जब उन्होंने ऑटोनॉमस कंजप्शन गायब करा था, तो आप भी ऑटोनॉमस सेविंग गायब कर दीजिए। तो ये सेविंग इज इक्वल टू वन माइनस बी वाई बचेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए, व्हाट विल यू असाइन द स्लोप ऑफ एस वैल्यू वर्सेस स्लोप व्हेन द स्लोप ऑफ द सी फंक्शन इज 0.6। अब देखिए, एक फॉर्मूला होता है हमारा एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन। ठीक है, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन होता है। एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन कैसे आया, मैं आपको बता देता हूँ। एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन ऐसे आया है भाई। एम पी सी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मतलब स्लोप ऑफ कंजप्शन लाइन। एम पी सी मतलब क्या है, स्लोप किसका, कंजप्शन लाइन का। और एम पी एस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, एक फॉर्मूला हमारा होता था, एक मिनट, सॉरी सॉरी, एक हमारा फॉर्मूला होता था y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ये होता था। ठीक है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस क्या होता है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता था हमारा। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस होता था, तो देखिए यहाँ देखिए डेल्टा सी लिखा है और यहाँ डेल्टा एस लिखा है। तो एक बात बताइए, हम क्या डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एस, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और वही तो ये लिखा हुआ है डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा डेल्टा वाई हो जाएगा। देखिए, डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई था लिखा था, प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये लिखा था। अब देखिए, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा डेल्टा वाई, ऊपर क्या हो जाएगा डेल्टा वाई, और नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे भी डेल्टा वाई हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। क्यों, क्योंकि एम पी सी का फॉर्मूला लगाया डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और एम पी एस का फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अगर हम देखें, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस देखा तो वो हमारा आता है डेल्टा वाई। ठीक है, तो डेल्टा वाई और डेल्टा वाई नीचे भी है तो कैंसिल होके वन आ गया। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि स्लोप निकालना है सेविंग फंक्शन का, मतलब कि स्लोप निकालने की जब बात बोले, मतलब क्या निकालना है, एम पी एस निकालना है। और कंजप्शन फंक्शन का स्लोप उसने दिया हुआ है 0.6, कुछ नहीं, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन। क्योंकि जब स्लोप की बात कर रहा है मतलब कि उसने एम पी सी पूछा है। ठीक है, कंजप्शन का स्लोप होता है एम पी सी और सेविंग का स्लोप होता है एम पी एस। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि फाइंड एस, एस निकालना है जब कंजप्शन मतलब ऑटोनॉमस कंजप्शन दिया है 200, एमपीएस दिया है 0.4 और वाई दिया है 1000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। सेविंग का फंक्शन देखिए, सबसे पहली बात, सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है, सेविंग की अलजेब्रिक इक्वेशन होती है हमारी, सेविंग इज इक्वल टू माइनस एस बार प्लस वन माइनस बी वाई, ये होता है।
तो अब एक बात बताइए, सेविंग इज इक्वल टू लिखा हमने, अब यहाँ इसने दिया है कंजप्शन इज इक्वल टू 200। आपको अगर याद हो कंजप्शन इज इक्वल टू 200 मतलब क्या है, सी बार इज इक्वल टू 200 मतलब क्या है, ऑटोनॉमस सेव कंजप्शन, ऑटोनॉमस कंजप्शन। और ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमस कंजप्शन मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम जीरो है और कंजप्शन कुछ ना कुछ हो रहा है, कंजप्शन कितना हो रहा है 200, तो सेविंग कितनी होगी, ऑब्वियस सी बात है सेविंग हमारी -200 होगी। कितनी होगी सेविंग हमारी, कैसी होगी -200। ये -200 कैसे आया, आप y इज इक्वल टू सी प्लस एस फॉर्मूला लगाइए, आपका सेविंग -200 आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, बनी बात है कि अगर आपकी इनकम जीरो हो रही है और कंजप्शन 200 हो रहा है, कंजप्शन कैसे 200 मैंने लिख दिया क्योंकि सी बार दिया था ना, और सी बार मतलब क्या होता है, जब हमारी इनकम जीरो है कंजप्शन कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो जब हमारी इनकम जीरो है कंजप्शन कुछ ना कुछ हो रहा हो, तो वो क्या कहते हैं, कंजप्शन कहाँ से आ रहा होगा, वो सेविंग से आ रहा होगा, मतलब सेविंग से पैसा निकाला जा रहा होगा, मतलब कि डिस सेविंग करा जा रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ -200 लिखा है सेविंग, तो -200 हो गया, यहाँ लिख दिया। और वन माइनस बी, अब देखिए वन माइनस बी, रुकिए मैं लिख देता हूँ, सेविंग इज इक्वल टू माइनस का एस बार प्लस वन माइनस बी वाई। ठीक है, तो यहाँ हो गया माइनस का 200। ठीक समझ गए होंगे आप। और बी कितना दिया है, बी हमारा वन माइनस बी, तो वन माइनस बी मतलब क्या होता है, वन माइनस बी मतलब होता है एम पी एस, क्योंकि बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है, बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है हमारा एम पी सी। और ये फॉर्मूला अगर आप लगाएं एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन, तो बी अगर एम पी सी है तो प्लस एम पी एस इज इक्वल टू वन, तो ये इधर आ गया, तो एम पी एस इज इक्वल टू वन माइनस बी हो गया कि नहीं हो गया, वन माइनस बी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, वो थोड़ा हौच पौच हो गया इस वजह से। तो यहाँ हमने क्या लिख दिया, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, तो यहाँ हमने लिख दिया 0.4, क्यों, क्योंकि अगर हमारा एम पी एस हमारा 0.4 दिया है, तो एम पी एस मतलब वन माइनस बी हमारा 0.4 दिया है, तो 0.4 लिख दिया और इंटू वाई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो हो गया हमारा सेविंग। अब देखिए, अब आपको एक फॉर्मूला तो पता ही होगा, ए पी सी इज इक्वल टू होता है सी अपॉन वाई, और एक फॉर्मूला हमारा होता है, और एक फॉर्मूला हमारा होता है ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई। ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई क्या दिखाता है, ए पी एस इक्वल टू एस अपॉन वाई ये दिखाता है कि टोटल सेविंग कितनी चेंज हो रही टोटल इनकम के रिस्पॉन्स में। ठीक है, टोटल सेविंग क्या है टोटल इनकम के रिस्पॉन्स में, ठीक है ना, ये नॉर्मली है। अब देखिए ये, हाँ ये तो फॉर्मूले हो गए, ये 3 क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चंस हैं, ये ये है और ये है, ये सारे आप कर सकते हैं, ये और जो ऊपर निकल गया ये। बस आपको करना क्या है, आप नॉर्मली एक इनकम का वो बनाइए और एक कंजप्शन का बनाइए। देखिए इनकम 0, 50, 100, 150 ऐसे, और कंजप्शन का कितने से इंक्रीज का, 20, 60, 100 और 140। ये आपने बनाया इनकम और कंजप्शन का, इसकी हेल्प से सेविंग निकालिए, इसकी हेल्प से एमपीसी निकालिए, इसकी हेल्प से एमपीएस निकालिए, इसकी हेल्प से एपीएस निकालिए, इसकी हेल्प से एपीसी निकालिए। सब आप निकालिए, आपके सारे डाउट जितने हैं, ये जो कि बोल रहा है कि कभी क्या एपीएस हमारा निगेटिव हो सकता है, सब क्लियर हो जाएंगे, सब के सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अगर शेड्यूल के थ्रू करेंगे, ये सारे क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे इसने अगला क्वेश्चन बोल दिया कि एपीसी एंड एमपीसी आर टू पैरामीटर, जो एपीसी एमपीसी हमारे दो पैरामीटर हैं, क्या कभी एक पैरामीटर दूसरे से बड़ा हो सकता है, मतलब द वैल्यू ऑफ विच पैरामीटर कैन बी ग्रेटर देन वन, सॉरी, बोल रहा है कि किस पैरामीटर मतलब एपीसी कभी वन से बड़ा हो सकता है या एमपीसी हमारा कभी वन से बड़ा हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पहले वाई और सीड शेड्यूल बनाइए, उसकी हेल्प से आप जान जाएंगे कि एपीसी हमारा वन से बड़ा हो सकता है कि एमपीसी हमारा वन से बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। और बोल रहा है कि एमपीएस और एमपीसी कभी निगेटिव हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं निगेटिव हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि एमपीएस मतलब क्या होता है, एडिशनल सेविंग, किसके रिस्पॉन्स में, एडिशनल इनकम, और एडिशनल सेविंग हमारी इंक्रीज होती है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है ना। और एमपीसी मतलब डेल्टा सी हमारा इंक्रीज होता है जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है। तो अब एक बात बताइए, जब दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है तो दोनों नेगेटिव कैसे हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। आप शेड्यूल बना के करेंगे ना ये सारे क्वेश्चन, और ये तो आपको आता ही होगा, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि वाई दिया है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब कि जो आपके लिए खर्च करने वाली इनकम है वो वाई दे रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी इन्होंने दे रखा है 750, एपीएस निकालने बोला, अरे बाप रे कितना आसान है। तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई, ठीक है।
तो अब एक बात बताइए आप, एपीएस का अगर फॉर्मूला एस अपॉन वाई होता है तो एस तो इन्होंने दिया नहीं, तो एस भी निकल सकता है। एस का फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू सी प्लस एस, के थ्रू हम एस निकाल लेंगे। वाई हमारा दिया है 1000 और सी हमारा कितना दिया है 750, तो इसकी हेल्प से निकाल लिया हमने। एस हमारा कितना आ गया, एस हमारा आ गया 250। 250 यहाँ रख देंगे, 250 अपॉन 1000, बस आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए यही थे क्वेश्चंस, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है नॉर्मली कि मैंने देखा है कि पिछले साल की बुकों में मैंने देखा था कि जैसे बोल देते हैं कि भाई बताइए अगर एपीएस की वैल्यू 0.5 है तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी। तो एपीएस इक्वल टू एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है, एपीएस प्लस एपीसी क्या होता है 1 होता है इज इक्वल टू। तो अब जब एपीएस की वैल्यू 0.5 है तो एपीसी की वैल्यू क्या होगी 0.5 ही होगी ना, क्योंकि दोनों किसके इक्वल होते हैं 1 के इक्वल होते हैं। अब कभी कभी बोल देता है कि अब अगर एपीसी इज इक्वल टू एपीएस कब होगा, एपीसी प्लस एपीएस कब इक्वल होगा, जब इक्वल होगा जब दोनों की वैल्यू 0.5 होगी। क्यों? क्योंकि एपीसी प्लस एपीएस अगर आप इज इक्वल टू करते हैं तो 1 के इक्वल रहना चाहिए, हमेशा हमेशा 1 के इक्वल दोनों के। अगर जब जब भी आप एपीसी और एपीएस निकालेंगे और दोनों को टोटल करेंगे तो 1 के इक्वल आना चाहिए। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल कब हो सकते हैं, जब दोनों 0.5 होंगे, क्योंकि 1 इधर 0.5 ये 1 0.5। समझे कि नहीं समझे आप? ठीक है ना। ऐसा ही एमपीसी में भी एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों इक्वल कब हो सकते हैं, जब 0.5 हो प्लस 0.5। मैं इक्वल बोल रहा हूँ, ऐसे तो ये 0.6 हो सकता है, ये हमारा एमपीएस 0.4 हो सकता है, ठीक है ना। पर मैंने इक्वल पूछा है आपसे, तो इक्वल जब आपसे पूछा है तो इसका मतलब दोनों 0.05 होंगे, तभी तो ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इतना ही, ये हमारा चैप्टर फिनिश हुआ आई थिंक। और ऐसा अगर आपको इन चैप्टर्स में डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप में क्लिक कर, व्हाट्सएप मतलब ये, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़िएगा आप, ठीक है ना। इसको डायग्राम को बनाइएगा, पढ़िएगा नहीं, डायग्राम को बनाइएगा, तभी आपके डाउट क्लियर होंगे। अब इसके बाद हम लोग कल से पढ़ाएंगे पॉवर्टी। और थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।